हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका दोस्त अलू टेक्निकल आपके बीच आ गए हैं लेके क्लास दूसरी आज की। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है। आज क्या पढ़ेंगे, प्रेशर क्या होता है। प्रेशर मतलब दाब। ये किस चीज़ का पार्ट है, एफएम का ही एक पार्ट है प्रेशर। देखो, प्रेशर को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि प्रेशर क्या है। प्रेशर क्या है, देखो इट इज़, लिखो प्रेशर क्या है। इट इज़ डिफाइन एज एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या है आपका, इट इज़ डिफाइन एज एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब एक ऐसा प्रेशर है ये जो किसी एरिया पे लग रहा है लेकिन बाहर से लग रहा है। किसी एरिया पे लग रहा है लेकिन बाहर से लग रहा है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, इसकी एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि प्रेशर मेरा क्या होता है, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। आपने क्या पढ़ा, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट हो गई। ये तो हमने बेसिक से समझा है। अभी हम ये समझेंगे कि जो प्रेशर होता है वो एक्चुअली कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो प्रेशर को देखो, जैसे यहाँ पे है प्रेशर, हमने क्या लिखा, प्रेशर। फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा, फोर्स। अब बताओ क्या डिफरेंस है प्रेशर में एंड फोर्स में। तो जो प्रेशर होता है वो मेरा क्या है, एक वर्क करेगा, एज ए एक्सटर्नल वर्क करेगा। और ये फोर्स का हमें वर्क करेगा, ये मेरा एक्सटर्नल। वो मेरा क्या होता है, जो वर्क करता है ना, तो ये दाब का मतलब है। तो प्रेशर जब वर्क करेगा तो किसी डायरेक्शन में करेगा, लेकिन फोर्स किसी भी डायरेक्शन में करेगा, एनी डायरेक्शन। ये किसी भी डायरेक्शन में करेगा, ये सिर्फ वन डायरेक्शन। ये एक डायरेक्शन में करेगा, ये किसी भी डायरेक्शन में करेगा, ये किसी भी डायरेक्शन में करेगा। कैसे पता करेंगे हम, सपोज दैट हमें अगर किसी चीज़ पे फोर्स लगाना हो, मान लो मुझे मार्कर पे फोर्स लगाना है, तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ फोर्स, ये फोर्स हो जा रहा है। अभी मुझे अगर इसमें प्रेशर लगाना है तो प्रेशर कैसे लगेगा। सपोज दैट आप एज्यूम करेंगे कि जो आपका जैसे कि कोई आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे कोई दीवार हो, जैसे ये बोर्ड है, इसमें मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ, ये मैं दाब रहा हूँ इसको इधर की तरफ, देखो ये दब रहा है। पहले ऐसे, फिर दाब दिया तो ऐसे हो गया। बोर्ड मेरा सिंपल है, जब हमने दाबा तो ऐसे हो गया। तो ये क्या है, ये इसका फोर्स है। लेकिन जब मैं प्रेस, तो ये मैं ऐसे भी दाब सकता हूँ। दूसरी बात, मैं नीचे से भी लगा सकता हूँ। देखो ऐसे लगा रहा हूँ, नीचे से, ऊपर से, सामने से। तो फोर्स एनी डायरेक्शन, मतलब फोर्स को मैं किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकता हूँ। तो फोर्स को आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। लेकिन जब प्रेशर की बात आ जाती है, प्रेशर की बात आती है, तो आप इसे सभी डायरेक्शनों में नहीं लगा सकते। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये एक जो है सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। सदिश का मतलब इसको लगाने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। फोर्स आपका क्या है, अदिश राशि है, मतलब किसी भी दिशा में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अदिश राशि है ये। अब समझते हैं इसको, प्रेशर को। जैसे सपोज दैट आपका सिलेंडर है, सपोज दैट आपका कोई सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर है, ठीक है। तो हम इसमें क्या किए, हम जब इसमें गैस भरते हैं तो एक प्रेशर के साथ भरते हैं। सपोज दैट मेरा एक टायर है, इसमें जब मैं हवा भरता हूँ तो एक प्रेशर के साथ भरता हूँ कि मुझे पता है मुझे टायर में हवा भरनी है।
अगर मैं टायर को यहाँ से लीक कर दूँ और दूसरे डायरेक्शन में हवा जाने लगे तो कभी भी इसमें हवा नहीं आएगी, इसलिए हम उसको प्रेशर में मेज़र नहीं कर सकते। गैस होती है सिलेंडर में भरी होती है कि भाई कितनी है गैस, तो 5 kg भरी हुई है, तो उसको हम प्रेशर में मेज़र करते हैं। तो जब हम प्रेशर की बात करेंगे तो सिर्फ एक डायरेक्शन जिसमें दिशा की आवश्यकता होगी कि भाई किस में आप प्रेशर लगा रहे हो। टायर में हवा भर रहे हो तो उसका भी कुछ डायरेक्शन होगा, और अगर सिलेंडर में तो उसका भी डायरेक्शन होगा। लेकिन फोर्स आप सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर के नीचे, सिलेंडर के साइड में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ये हुई आपकी प्रेशर और फोर्स में डिफरेंस। अभी और देख लेते हैं। अब अभी एक और सवाल आएगा, तो फिर ये बताओ कि आपका जो प्रेशर होता है, जो आपका प्रेशर है एंड आपकी एक स्ट्रेस होती है, या मैं बात करूं कि आपका एक फोर्स है। मैं बात करूं प्रेशर की बात करूं, फोर्स की बात करूं। इसमें भी अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। मैं स्ट्रेस की बात करूं तो है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब प्रेशर मेरा लग रहा है, फोर्स मेरा जो प्रेशर है वो फोर्स अपॉन एरिया पे कहीं अप्लाई हो रहा है। मेरा जो स्ट्रेस है वो भी फोर्स अपॉन एरिया पे कहीं अप्लाई हो रहा है। लेकिन अब इसमें अंतर क्या है, अब इसमें अंतर समझेंगे कि प्रेशर में और स्ट्रेस में क्या अंतर है। तो जो मेरा प्रेशर होता है वो हमेशा वर्क करता है एक्सटर्नल। क्या वर्क करता है? एक्सटर्नल। और स्ट्रेस हमेशा क्या वर्क करती है? इंटरनल। मतलब प्रेशर ऊपर से काम करेगा और ये जो मेरा स्ट्रेस होती है ये कहाँ से काम करेगी? ये काम करेगी मेरी अंदर से। जैसे कि सपोज दैट आप सिलेंडर में गैस भरी होती है तो एक प्रेशर एटमॉस्फेरिक का ऊपर से लगता है और सिलेंडर में जो गैस होती है वो अंदर से लगाती है कि मैं जैसे सिलेंडर खोलो तुरंत गैस भाग पड़ती है, कि वो स्वतंत्र होती है। उसके अंदर एक स्ट्रेस लगता है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस, और इसको क्या बोलेंगे? प्रेशर। समझ गए? अच्छा, दूसरी चीज़ ये क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ, प्रेशर बोल रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटा प्रेजेंट इन पार्टिकल कैन डिफाइन एज अ प्रेशर। This particle present no molecule, then no pressure। कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है किसी पार्टिकल में तो प्रेशर है। अगर वहाँ पे पार्टिकल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नो प्रेजेंट एब्सेंट हैं तो वहाँ पे क्या होगा? प्रेशर नहीं। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात हुआ कि जो प्रेशर होता है एज ए डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूल। मतलब जो प्रेशर होता है वो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। अगर मॉलिक्यूल हैं तो प्रेशर है, मॉलिक्यूल नहीं है तो प्रेशर नहीं है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? हाँ। अब आते हैं, ये हुआ मेरा मॉलिक्यूल की बात किया इसने, प्रेशर की बात किया। प्रेशर में किसी भी एक डायरेक्शन में लगाऊंगा, जैसे प्रेशर कुकर। हाँ, सपोज दैट जो मेरा प्रेशर कुकर होता है जिसमें मैं चावल सब्जी रोटी, जो भी रोटी तो नहीं, चावल सब्जी दाल जो भी आप बनाते हैं उसमें क्या देखते हैं कि वो प्रेशर कुकर है, उसमें आपने गैस देनी जैसे, फिर उसमें क्या बनती है? स्टीम। फिर आप जब देखते हैं जो प्रेशर होता है वो सूं किसी एक डायरेक्शन में निकलता है। पूरे कुकर से प्रेशर नहीं निकलता है, सिर्फ सीटी से प्रेशर निकलता है, सिर्फ वन डायरेक्शनल है। ठीक है, इससे समझ लो आप। अब आगे आते हैं, क्या देखते हैं कि प्रेशर, क्या देखते हैं? प्रेशर ऑफ यूनिट। प्रेशर की यूनिट देख लेते हैं। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी इसको और विस्तार में समझने के लिए हम लोग और आगे बात करेंगे। इसको और विस्तार में समझने के लिए हमने क्या किया, अब हम इसकी सारी यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर ऑफ यूनिट, कुछ भी बात कर लो तो हम प्रेशर की यूनिट देखेंगे। देखो पहली यूनिट क्या है? पहले जो हमने यहाँ से निकाला था, क्या निकाला था? फोर्स अपॉन एरिया।
यहाँ से फोर्स को क्या लिखते हैं न्यूटन में, एरिया को कैसे लिखते हैं मीटर स्क्वायर में। तो मेरी पहले यूनिट क्या हुई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई। इसी को हम एक और बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 पास्कल। इसकी दूसरी यूनिट क्या है 1 पास्कल। लिखो पहली यूनिट क्या हुई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलेंगे 1 पास्कल। 1 पास्कल इंटू 10⁵ को क्या बोलेंगे 1 बार, जो कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। अगर पिछला आपने पढ़ा होगा तो आपको 1 बार की वैल्यूएशन याद होगी। और आगे आते हैं और देखते हैं 1 इंटू 1 क्या है, ये पास्कल की बात कर रहा है 1 हमेशा, ये हमेशा 1 पास्कल रहेगा। 10⁶ करेंगे तो ये क्या होगा मेगा पास्कल। ये किसकी बात करेगा मेगा पास्कल। 1 की पावर जब 5 हो तो 1 बार, 1 की पावर 6 तो 1 पास्कल। जब मैं बात कर दूंगा वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, 1 एटीएम प्रेशर की बात करूंगा तो 101.325 किलो पास्कल, 325 किलो पास्कल। और अगर मैं बात करूंगा 1 एटीएम पे मेरा वाटर का क्या होगा तो 10.3 मीटर ऑफ वाटर होगा, मीटर ऑफ वाटर होगा। एक और इसकी यूनिट बच जाती है। अगर मैं बात करूंगा 1 एटमॉस्फेरिक पे 1 एटीएम पे मैं Hg की बात करूंगा 760 mm ऑफ Hg। ये नोट कर लो, इसकी सारी क्या हैं यूनिटें हैं प्रेशर की। पहली यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, पहली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर। दूसरी यूनिट क्या हुई 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 1 पास्कल के बराबर होगी पहली। दूसरी 1 पास्कल इंटू 10⁵ 1 बार के बराबर होगी, जो बार मेरा जो 1 एटीएम के बराबर होता है। ये 1 बार जो 1 एटीएम के बराबर होगा, और 1 एटीएम मेरा कितना होगा 101.325 किलो पास्कल। मैं बात करूंगा 1 इंटू 10⁶ 1 मेगा पास्कल। जब मैं बात करूंगा कि 1 एटमॉस्फेयर पर मेरे वाटर क्या होगा तो 10.3 मीटर ऑफ वाटर। जब मैं बात करूंगा 1 एटमॉस्फेयर पर Hg की तो 760 mm ऑफ Hg बात करेगा 1 एटीएम पे। तो ये प्रेशर की यूनिट्स होंगी। आज प्रेशर में इतना रखते हैं, कल प्रेशर के बारे में, ये इसका हाफ हुआ है, थोड़ा सा कल और समझ लेते हैं। आधा हुआ है, कल आधा समझ लेंगे, क्लास पूरी हो जाएगी। ठीक है, बाय बाय।